जो भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सीयूटी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, एक नया अपडेट आया है, अपडेट जान लो, तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। और वो सभी बच्चे जो ये बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि सर मेरा कट ऑफ कम है, कट ऑफ में नहीं आया हूं, क्या मेरा लास्ट तक होगा या नहीं, उनके लिए भी रास्ता लगभग लगभग क्लियर हो गया है, वो आपको आज देख लेना है। सबसे पहले हम एडमिशन पर चलते हैं। तो आपको पता है कि फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की पहली कट ऑफ जारी हुई थी, तो उनकी भाई साहब की अभी पहली ही कट ऑफ जारी हुई है, अभी उन्होंने दूसरी जारी नहीं की है। बीए एडमिशन 2026-27 नोटिफिकेशन फॉर फर्स्ट कट ऑफ। वहीं अगर मैं बात करूं फैकल्टी ऑफ साइंस की, तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था फैकल्टी ऑफ साइंस में कि बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो की, बीएससी बायो फर्स्ट कट ऑफ और बीएससी मैथ फर्स्ट कट ऑफ जारी हुई थी। तो बायो वाले अभी नहीं जागे हैं, लेकिन बीएससी मैथ्स वालों ने सेकंड कट ऑफ जारी कर दी है। और अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कट ऑफ गई है फिर से सभी कैटेगरियों के लिए। जो बच्चे रिजर्वेशन नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए, या जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं उनके लिए 435 से 459 के बीच में जो भी बच्चे हैं उनका एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर आपसे फर्स्ट कट ऑफ की बात करूं तो थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे कैसे कट ऑफ जा रही है। फर्स्ट कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट कट ऑफ गई थी 459 से 459 या उससे ऊपर जिनका है उनके लिए। अब कितना हो गया है? अब हो गया है 435 से 459 तक। तो कट ऑफ कम से कम मुझे लगता है कि 24 नंबर कट ऑफ घटी है। तो इसी हिसाब से लगा लो 24, ऐसे ही 30 ऐसी ही कट ऑफ घटेगी। ज्यादा इतना नहीं कि 50 और 100 घट जाए, 20-25 ऐसे ही घटेगी। तो अगर 10 कट ऑफ आती है तो आप ऐसे ही जोड़ लो कि मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट कट ऑफ से 100 नंबर तक आपका कम है तो आप उम्मीद में रह सकते हो। तो ये बीएससी मैथ्स की सेकंड कट ऑफ है 435 से 459। ऐसे ही शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी की 157 से 213। अच्छा, एसटी वाले जो भी बच्चे हैं लास्ट तक जाके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले सभी एसटी का कर लेते हैं, मतलब ऑल के लिए वो निकाल देते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। अभी एक दो के लिए थोड़ा माहौल बना रहे हैं तो ये ऐसा कर रहे हैं, उसका बहुत परेशान होने की बात नहीं है उस पर। मतलब जितने भी एसटी के बच्चे हैं सबका हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कोई नहीं बचेगा। ठीक है, जनरल वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहती है, इसलिए उनको कट ऑफ देखना है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा थोड़े से दूसरे की, जैसे बीए एलएलबी बहुत सारे बच्चे करना चाह रहे हैं। तो बीए एलएलबी की अगर मैं बात करूं तो बीए एलएलबी की थर्ड कट ऑफ जारी हुई है 31 जुलाई को। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आपको कि जो फैकल्टी ऑफ साइंस में बीएससी मैथ्स की कट ऑफ जारी हुई है उस कट ऑफ के लिए आपको 3 अगस्त तक अपनी फीस सबमिट कर देनी है सुबह 10 बजे तक। फर्स्ट वाली कट ऑफ में सुबह 9 बजे तक था, इसमें 10 बजे 1 घंटा बढ़ा दिए। तो आपको 3 अगस्त तक 10 बजे तक फीस सबमिट करके अपनी सीट रिजर्व कर लेनी है अगर आप मैथ से बीएससी करना चाहते हो। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं आ जाता हूं आपके फैकल्टी ऑफ लॉ वाले पे, जो बीए एलएलबी करने वाले बच्चे हैं। अगर वे ध्यान से देखें तो फर्स्ट कट ऑफ आई थी 24 जुलाई को, सेकंड कट ऑफ आई थी 27 जुलाई को, थर्ड कट ऑफ आई है 31 जुलाई को। और 31 वाली कट ऑफ को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये समझ पाते हैं कि जनरल के जो बच्चे 564 से 68 के बीच में हैं उनका एडमिशन हो सकता है, यानी 4 कट ऑफ का अंतर है। सोचो कितने ज्यादा फॉर्म बीएलएलबी के लिए पड़े हैं। यही मैं बार बार कहता हूं कि जब छोटे मोटे यूट्यूबर्स आके, चिंटू यूट्यूबर्स आपको बताने लगते हैं कि इस बार तो पेपर सरल हुआ, कट ऑफ गिर जाएगी, मैं बार बार ये कहता हूं कि कट ऑफ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि पेपर कितना सरल या कठिन हुआ है। कट ऑफ इस बात पे निर्भर करती है कि उस स्कूल, उस कॉलेज में, उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए कितने ज्यादा बच्चों ने पूरे भारत से अप्लाई किया है। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बीएचयू छोटी यूनिवर्सिटी ने, पूरे भारत से बच्चे आते हैं, अफगानिस्तान तक से बच्चे आपको मिल जाते हैं और दूसरे देशों से, तो पूरे भारत का तो कंसीडर करो कम से कम। ठीक, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 561 से ज्यादा है जिसका, उनका हो जाएगा। ओबीसी की बात करूं तो 526.24 से 534 के बीच, एससी की बात करूं तो 590 से 490 से 502 के बीच, एसटी की बात करूं तो 393 से 399 के बीच। अब यहीं पर आप देख लो कि एसटी की कट ऑफ साइंस के लिए कितनी कम है और बीएलएलबी के लिए कितनी ज्यादा है। एक तो बीएलएलबी की सीटें भी कम है और उस हिसाब से कट ऑफ बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं यहां पर। ठीक है, 2 अगस्त तक आपको, शाम को 2 अगस्त शाम 5 बजे तक आपको फीस सबमिट करके बीएलएलबी वाला अपना एडमिशन क्लियर कर लेना है। ये बात हो गई बीएलएलबी की। अगला अपडेट आपका है बेटा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो बीकॉम करना चाहते हैं। अगर मैं उनकी बात करूं तो आप ध्यान से देखो, बीकॉम एडमिशन की थर्ड कट ऑफ जारी हुई थी 30 तारीख को। 30 तारीख को थर्ड कट ऑफ जारी हुई थी और इसमें जनरल वालों को 464 से 474 के बीच में बुलाया गया था।
ओबीसी वालों को 417 से 432 के बीच में, ईडब्ल्यूएस को 423 से 441 के बीच में, एससी को 360 से 369 के बीच में, एसटी को 294 से 350 के बीच में। अब एक बात समझो, आप में से बहुत सारे बच्चे क्यूरियस रहते हैं कि सर बीकॉम की कट ऑफ इतनी ज्यादा क्यों जाती है? बीकॉम तो बहुत जनरल कोर्स है। देखो, बीकॉम जब आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो, किसी गांव के डिग्री कॉलेज से करते हो, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं रहता। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो और वहां पर ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं बीकॉम करने के लिए, कॉमर्स के सेगमेंट के, ठीक है। और क्योंकि अब यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूपी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद बीएचयू की सीटें आती हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएचयू से ज्यादा सीटें हैं। उस हिसाब से देखें तो पूरे भारत का जो कॉमर्स का बच्चा है वो बीकॉम के लिए कहां भागेगा? अगर उसे एक फ्यूचर सेट करना है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ भागेगा, ठीक है। 2 अगस्त को 11 बजे तक आप पैसा जमा करके, फीस जमा करके एडमिशन ले सकते हो। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई। फोर्थ कट ऑफ बीबीए एमबीए की जारी हुई है, जो कंबाइंड कोर्स है। फोर्थ कट ऑफ 31 को तारीख को जारी हुई है। जनरल 496 से 519। अच्छा, ये महंगे कोर्सेज हैं, इनकी कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि सीटें कम है। ये भी आप 1 अगस्त तक, मतलब 1 अगस्त तो लगभग हो ही गया समझ लो, अब 5 PM तक इनकी फीस सबमिट हो गई है, इनका एडमिशन क्लोज ही हो गया। अब इनकी 5th कट ऑफ आएगी। ये आपका हो गया सारे, मतलब आर्ट्स का भी सेकंड कट ऑफ नहीं आया, साइंस का, मैथ्स में सेकंड कट ऑफ आ गया है। कॉमर्स में जो आपकी 4th कट ऑफ आई, 3rd कट ऑफ आई है, उसको 2 तारीख तक फीस सबमिट करनी है। लॉ में जो कट ऑफ आई है उसको मैंने आपको बता दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ कोर्सेज जो अच्छे हैं आपके, जैसे आपको बीसीए करना है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो 4थी मेरिट लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है और इसकी फीस आपको सबमिट करनी है लगभग, इन्होंने अलग तरीके से सीट जारी करी है, ठीक है। पेमेंट स्टार्ट डेट है 31 तारीख, पेमेंट एंड डेट है 3 अगस्त तक, सुबह 8 बजे तक 3 अगस्त तक करना है। यहां पर इन्होंने कट ऑफ दी है। जिन बच्चों का हुआ है उन बच्चों के नाम भी दिए हैं, तो प्रोफेशनल है ये ज़्यादा, तो इन्होंने प्रोफेशनली इसको जारी कर दिया है कि भाई कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। मुख्य बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में या लॉ में ही फोकस करते हैं, तो उसका ये अपडेट है, अपने साथियों को शेयर कर दो और पिछली कट ऑफ से कैलकुलेशन कर लो। जैसे फर्स्ट कट ऑफ कितनी गई थी, सेकंड कितनी गई, थर्ड कितनी गई, उसमें क्या रेशियो आ रहा है कट ऑफ के कम होने का, 10-10 नंबर कम हो रही है, 15-15 नंबर कम हो रही है, उस हिसाब से अपने कट ऑफ को मैनेज कर लो और देख लो कि तुम्हारी कितनी है। और क्या तुम देखो, ये तो मैं तुमको बता दूं बहुत क्लियरली कि कम से कम 9 कट ऑफ या 10 कट ऑफ निकलेगी आर्ट्स साइंस की, बिल्कुल क्लियर है ये निकलेगी। बीएलएलबी की भी 8-10 चली जाती है। तो अब आप ये चीज देखो कि जैसे पहले और दूसरे में मान लो 10-10 नंबर कट ऑफ में अंतर आ रहा है या 20-20 नंबर कट ऑफ में अंतर आ रहा है, आपका फर्स्ट कट ऑफ से 70 नंबर कम है, तो आप ये सोच सकते हो ना कि 5th कट ऑफ में आपका हो जाएगा। इस तरह से अंदाजा लगाओ और अपने लिए एक अच्छी जमीन तैयार कर लो। या फिर जिन अन्य कॉलेजेस में, जैसे बीएचयू का भी नहीं है, बीएचयू वाले सो रहे हैं भैया, वो सितंबर में शुरू करेंगे और फिर मुझे लगता है कि दिसंबर में एडमिशन क्लोज करेंगे, उनका तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है, उम्मीद है कि आज उनकी फर्स्ट कट ऑफ आए, अब आ जाएगी तो अच्छी बात है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों का 3rd कट ऑफ चल रहा है, उसके बाद लिए अलग वीडियो मैंने बना दी, उसको देख लेना, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं मैंने। और मुझे लगता है ये लास्ट राउंड है, तो इसके बाद अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों का हो जाता है अच्छी बात है, और जिनका नहीं होता है वो अगले यूनिवर्सिटीज़ में जिनमें उन्होंने अप्लाई कर रखा है उसके लिए तैयार रहें, डॉक्यूमेंट तैयार रखें, फीस तैयार रखें, ठीक है। तो सभी लोग जाकर के एक बार चेक कर लो अपने पोर्टल पर, अगर वहां पर फीस सबमिट का ऑप्शन आ रहा है तो कर दो, और अगर नहीं आ रहा है और तुम कट ऑफ में हो तो एक मेल कर देना। वहां पर एक नंबर दिया होगा कांटेक्ट का और उसमें मेल आईडी दी हुई, तो मेल आईडी पे मेल कर देना कि मैं कट ऑफ के अंदर हूं, फिर भी मेरे में फीस पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बहुत सारे बच्चों का नहीं दिख रहा है। परसों मैंने एक बच्चे से मेल करवाई थी, अब देखो उससे भी मेरी बात नहीं हुई है, क्या हुआ कैसे हुआ बताऊंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कट ऑफ में तुम हो और तुम्हें पेमेंट का ऑप्शन नहीं दिख रहा तो तुम एक बार मेल जरूर करना। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो कर लो। अगर तुम लोग ड्रॉप लेना चाहते हो सीयूईटी के लिए तो 15 अगस्त को बैच लॉन्च होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। सीयूईटी की तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे और इस बार भी हमारा आंकड़ा 1000 पार कर चुका है। अब जब बच्चे एडमिशन ले लें तब मैं पूरी तरह से रिवील करूं कि इस बार मुझे लगता है कि इस बार हम 2 से 5,000 बच्चों के बीच में एडमिशन करवा रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू वगैरह मिला के। सीयूईटी तो बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अब यह है कि जब तक सबका यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो जाए तब तक कोई आंकड़ा देना कि मतलब ये सीयूईटी पास हो गया, सीयूईटी पास होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप अगर 50 नंबर पाते हो तो भी सीयूईटी पास हो, आप 1250 में से 1250 पाते हो तो भी सीयूईटी पास हो, ठीक है।
तो अब जैसे मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, तो मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट 1250 ही होता है। तो 1250 में 1250 पा जाओ तो भी पास हो, और 50 नंबर पा जाओ तो भी पास हो। डिपेंड करता है आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला। तो जितने बच्चों को कॉलेज मिलेगा हम सबके लिए एक बहुत अच्छा सम्मान समारोह करेंगे। मैंने पूरी तैयारी शुरू कर दी है आपके लिए। ऋषि भैया आपके साथ हैं। ऋषि सर सीयूईटी वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वहां भेज दूंगा। और जहां तक कट ऑफ की बात है तो अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये एक वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बना दी है। बीएचयू का जैसे आएगा मैं आपको लिए नई इंफॉर्मेशन लेके आ जाऊंगा। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।